अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी डोनट्स की डो। ये बहुत ही इजी है बनाना। आप इस रेसिपी से जब भी डोनट्स बनाएंगे आपकी डो भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी और आपके डोनट्स भी बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त से बनेंगे। तो ये कैसे बनते हैं तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए नीम गर्म पानी, हाफ़ कप। आपने नीम गर्म पानी लेना है। आप चाहें तो आप दूध का यूज़ भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। 1.5 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें चीनी ऐड कर दूँगी। इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी जो है वो अच्छी सी इसमें डिज़ोल्व हो जाए। जब चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे इंस्टेंट ईस्ट 11 ग्राम्स, यानी कि 11 ग्राम जो है हम इसमें इंस्टेंट ईस्ट ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं आप, या जो इसका साशे मिलता है वो 11 ग्राम्स होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे कवर करके रेस्ट के लिए रख देंगे 15 मिनट के लिए, या तब तक जब तक कि ये साइज़ में डबल ना हो जाए। तब तक यहाँ पर हमें चाहिए मैदा 2 कप। मैंने मैदे को छान के रख लिया था। हमेशा की तरह मैदे को छान के यूज़ किया करें। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन जेस्ट, लेमन पील, यानी कि जो लेमन के छिलके होते हैं आप उसे बारीक कद्दूकश से कद्दूकश कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर पाउडर शुगर ऐड कर देंगे हाफ़ कप, और इसे हम अच्छा सा जो है मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसमें चीनी जो है 1 कप भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है। और इसके बाद ये देखें माशाल्लाह ईस्ट मिक्सचर साइज़ में डबल ट्रिपल हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, ये बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो इसका मिक्सचर है वो हम मैदे में ऐड कर देंगे और हाफ़ मिक्सचर को हम अभी साइड पे रख लेंगे। हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें कुछ एसेंस वगैरह ऐड करेंगे। अगर आपको वनीला एसेंस पसंद है आप उसमें वो ऐड कर लीजिएगा। अगर आपको मैंगो एसेंस पसंद है तो आप इसमें वो ऐड कर लीजिएगा। मैं इसमें मैंगो एसेंस यूज़ करूँगी। अगर आप इसमें वनीला एसेंस यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, या आप लेमन एसेंस ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम इसमें ईस्ट मिक्सचर को हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और हम एक अच्छी सी डो बना लेंगे जो ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम इसमें मक्खन ऐड कर देंगे 1.5 टेबलस्पून के बराबर। ये रूम टेम्परेचर का है, और हम हाथों की मदद से पहले इसे डो में अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे। जब ये अच्छा सा मिक्स हो जाएगा इसके बाद जो है हम इसे अच्छा सा गूँधना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम मैदा भी इस पर डस्ट करते जाएंगे और 8 से 10 मिनट के लिए मैं इसे अच्छा सा गूंद लूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके डोनट्स बहुत ही मज़ेदार से बने, बहुत ज़बरदस्त बने, तो इसकी डो को आप जितना अच्छा गूंदेंगे आपकी डोनट्स का रिज़ल्ट उतना ही ज़बरदस्त आएगा। बस इस बात का ख्याल रखें, आपने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से गूंद लेना है। और ये देखें, आप देख सकते हैं ये ना ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ज़्यादा हार्ड है। और अब जो है एक बाउल को मैं अच्छा सा ग्रीस कर लूँगी ऑयल के साथ। इसके बाद जो है इसके ऊपर भी ऑयल लगा दूँगी और इसको हम कवर करके रख देंगे। हम गर्म जगह पे रखेंगे जहाँ पर ये साइज़ में डबल हो जाए, ये अच्छा सा फूल जाए। 1 घंटे के लिए मैं इसे साइड पे रख दूँगी। गर्मी का मौसम है, ये 30 मिनट में भी राइस हो सकती है। और ये देखिए माशाल्लाह 1 घंटा हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त सी ये राइस हो चुकी है, साइज़ में डबल हो चुकी है। इससे डोनट्स जब आप बनाएंगे बहुत ही टेस्टी डो ये बनी है, बहुत ही कमाल की बनी है। एक बार जो है आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की बनने वाली है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। जब आप इसे डोनट्स बनाएंगे आप चाहें तो आप उसे फ्राई भी कर सकते हैं, आप चाहें तो आप उसे बेक भी कर सकते हैं। डोनट्स आप घर में कैसे बना सकते हैं इसकी रेसिपी भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और इसकी जो डो की रेसिपी है ये बहुत ही कमाल है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।